BVM खबर 24 के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। नमस्कार, मैं JB शर्मा। दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ हरियाणा पंजाबी संस्कृति संघ के प्रदेश अध्यक्ष हरीश चंद्र आज़ाद बैठे हैं और साथ ही ये जो है इनके अखिल भारतीय पंजाबी जो है संस्था, क्या नाम है सर आपका? जागृति मंच। हाँ जी, अखिल भारतीय पंजाबी जागृति मंच, उसके ये राष्ट्रीय महासचिव हैं। ये दोनों पदभार इन्होंने यानी प्रदेश में भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी संभाल रखे हैं। अब मैं इनसे जानना चाहूँगा, इनके समय समय पर हमारे पास प्रेस रिलीज़ आती रहती हैं और इन के आधार पर कुछ सवाल मैं इनसे जानना चाहूँगा। इस बार पंजाबी हवा को या हवा का रुख जो नज़रअंदाज किया तो कांग्रेस को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ये एक आपकी विज्ञप्ति में ये पंक्तियां मैंने ली हैं, तो आप ये बताइए कि किस तरह से आप देख रहे हैं कि क्यों आप कह रहे हो कि कांग्रेस ने नज़रअंदाज किया और क्या वजह है? इन पे आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी, मैं हरीश चंद्र आज़ाद, हरियाणा पंजाबी संस्कृति संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हमने आज जब 2009 की बात है, उस समय अगर आप देखेंगे तो हरियाणा में एक सीट परिसरण किया कांग्रेस पार्टी ने, जिसमें हमारी NIT की क्षेत्र भी आता है, जिसको दो पार्ट में कर दिया, NIT और भटकल परिसरण जो किया। और इस परिसरण में आप देखो नुकसान किसका हुआ, सिर्फ पंजाबियों की सीटों का किया गया। मैं स्पेशल आपसे फरीदाबाद की 2009 की बात कर रहे हैं? यस, अच्छा, 2009 की बात कर रहा हूं। ठीक है। अगर मैं आपसे स्पेशल फरीदाबाद की बात करूं तो फरीदाबाद की पहचान ही यही है, लोग लिखते हैं NIT फरीदाबाद, पंजाबियों का बसाया शहर जिसे बोलते हैं NIT फरीदाबाद। जी जी। और जब बंटवारा हुआ तो हिंदुस्तान में संख्या के हिसाब से, आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा शहर फरीदाबाद है पंजाबियों का। अब यहाँ जब इन्होंने किया तो दो सीट बना दी, भटकल और NIT। पहले तो भटकल का नाम NIT होना चाहिए, उसका चाहे डब्बुआ रखते जो भी रखते, क्योंकि NIT से ही पंजाबियों की पहचान गिनी जाती है। अब उसका क्या किया, आधे पंजाबी NIT में डाल दिए, आधे पंजाबी भटकल में डाल दिए। इसका साफ साफ जो हम पंजाबी समाजों ने इसका मतलब समझा, पंजाबियों का बंटवारा, ताकि पंजाबियों को सत्ता से दूर चलने की ये बहुत ही गहरी साजिश थी। इसका रीज़न ये है कि ये एक जगह नहीं किया गया, ये हाँसी को भी ऐसे किया गया, जिंद को भी। ये आपने जहाँ पंजाबी एरिया सीट है उनके साथ इन्होंने, हरियाणा के बहुत से ज़िलों में जो है पंजाबी लोग हैं। आप जगाधरी, अम्बाला, बिल्कुल, इवन रोहतक है, रिवाड़ी के हिस्से में भी आपका जिंद है, आपका पेवा है, बहुत सारे ज़िले हैं जहाँ जो पंजाबी लोग काफ़ी बसे हुए हैं। बिल्कुल जी, 25 सीटें हैं। तो ये पहला कारण था कांग्रेस का पंजाबियों से थोड़ा सा नफरत वाला जो दिखा। आप अगर देखें हरियाणा का इतिहास में कांग्रेस ने पंजाबियों के दम पे ही राज किया। पंजाबी कांग्रेस का सबसे मजबूत वोट बैंक था। अब ये कांग्रेस से खिसका क्यों, इसका पहला कारण मैंने आपको बताया, पंजाबियों को बांटने का किया गया। अब इसका दूसरा अहम कारण मैं बताता हूँ मैं आपको। 2014 चुनाव आए और उसके बाद 2019 में चुनाव आए। कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान के सबसे बड़े पंजाबियों के संख्या के हिसाब से शहर फरीदाबाद में 10 गुड़गांव की और 9 फरीदाबाद की लोकसभा सीटें हैं, दोनों पंजाबी शहर हैं। एक पंजाबी को भी टिकट नहीं दिया। 14 और 19 दोनों में एक पंजाबी को टिकट नहीं दिया। 14 में दिया था, 14 में एक टिकट दी थी, गामा जी की तो काट दी गई थी। AC चौधरी का जो गढ़ है भटकल, उनको NIT से लड़ते थे, उनको NIT कह के NIT में भेज दिए गए। जो वो लड़ना नहीं चाहते थे वो अधूरे मन से ही लड़े थे, और उसके बाद वो चौथा हारे भी। उसके बाद 2019 में तो बिल्कुल ही गायब कर दिया, कहीं से भी टिकट नहीं दी। 19 सीटों में से जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आबादी के हिसाब से शहर है पंजाबियों का, एक को भी सीट नज़रअंदाज किया, इसका मतलब पंजाबियों को। तो पंजाबी वोट बैंक खिसक के भाजपा की तरफ गया। अब भाजपा की तरफ जाने का कारण आप समझ सकते हैं, साफ साफ कारण है, भाजपा ने पंजाबी मुख्यमंत्री दिया। आज पंजाबी गृह मंत्री भी भाजपा का है। आज 10 में से 9 विधायक, हमारे मुख्यमंत्री जी को मिला के 9 विधायक पंजाबी हैं भाजपा के। कांग्रेस ने एक को दी, एक ही जीता, रोहतक से बीबी बत्रा जी।
अब मैं तीसरा कारण बताता हूँ आपको। ये कांग्रेस की जो नफरत है कम नहीं हुई। मैं इसमें कांग्रेस को दोष नहीं देता, मैं फिर सर आपको कहता हूँ कांग्रेस को दोष नहीं देता। पंजाबी आज भी कांग्रेस की साइड भी, ऐसा नहीं है। ये मैं सीधा 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 दोष देता हूँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, जिन्होंने हर चाल पंजाबी विरोधी चली। मैं पहला रीज़न आपको बता चुका हूँ, जब सीट परिसरमण किया। दूसरा रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ, 2019 में एक भी पंजाबी को 19 सीटें जो फरीदाबाद गुड़गांव, इनकी हार का मुख्य कारण था क्योंकि यहाँ से सत्ता चलती है पंजाबियों की, जो आपको सत्ता तक पहुँचाती है। अगर हरीश जी देखिए, लोकतंत्र जब तक जिंदा है तो खेल सारा मत का होता है, वोट का होता है। बिल्कुल वोट का होता है। तो इस आधार पर अगर मैं फरीदाबाद में कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज आपसे पूछूं तो क्या रेशो निकलती है पंजाबी जो वोट है? सर देखो, 1,30,000 के करीब वोट तो पंजाबियों की भटकल में विधानसभा इस वाले भटकल में, इस वाले जहाँ से NIT से, बिल्कुल जहाँ से भटकल बोलते हैं उसे जिसे बकौल आपके विभाजित कर दिया गया भटकल और NIT में। अब जो भटकल विधानसभा क्षेत्र है इसमें 1,30,000 पंजाबी वोट है। अच्छा, कांग्रेस ने एक भी पंजाबी को सीट देना उचित नहीं समझा, दोनों बार में, 2014 में भी 2019 में भी। इसी तरह से दूसरे नंबर पे आता है फरीदाबाद शहर, 89 विधानसभा क्षेत्र, जहाँ पे करीब 90,000 पंजाबी वोटर है। वहाँ से भी कांग्रेस ने 86 और 89 दोनों को, 86 और 89 दोनों पंजाबियों का गढ़ है। दोनों पंजाबी अगर चाहें तो अपने दम पे भी जीत सकते हैं। सर आपको मैं बात रह गई थी, मैंने आपको 2 कारण बताए। जो एक परिसीमन बता रहे थे आप। एक परिसीमन बताया, एक पंजाबियों को टिकट ही नहीं दी 19 सीटों में से जी। अब तीसरा कारण, और तीनों कारण भूपेंद्र जी हुड्डा जी के हुए हैं। तीसरा कारण देखिए आप, मतलब साफ आपको खुशबू आ जाएगी पंजाबी विरोधी कांग्रेस से। अभी कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बनाए, उसके साथ 5 कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाए, एक भी पंजाबी नहीं है उसमें। अब आपका इशारा उदयभान जी तो प्रदेश अध्यक्ष हैं। हाँ। उनके साथ 5 कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाए। हाँ। उसमें गुर्जर समुदाय से भी है, उसमें जाट समुदाय से भी है, उसमें बहुजन समुदाय से भी है, पंजाबी समुदाय को यहाँ फिर अनदेखी की गई। इसका मतलब साफ है कि भूपेंद्र हुड्डा जी कांग्रेस, उनके सारे भूपेंद्र हुड्डा जी के सारे पंजाबियों के बगैर सत्ता हासिल करना चाहते हैं, और किसी भी हरियाणा में किसी भी राजनीति के लिए सत्ता की चाबी सिवाय पंजाबियों के नहीं खुल सकती। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ जी, आज कांग्रेस को, जैसे मैंने आपको बताया कि नेहरू जी ने बसाया फरीदाबाद को जी, लोग नेहरू जी को प्यार करते हैं। लोग कांग्रेस के कुछ नीतियों से तो विरोध कर सकते हैं, लेकिन लोग कांग्रेस की ओर थे तो इसका मतलब किसी वजह से गए हैं। आज भी कांग्रेस अगर चाहे उन पंजाबी वोटर को अपने पास ला सकती है। उसका मैं बताता हूँ आपको कि कैसे ला सकते हैं। आज प्रदेश में कांग्रेस की हवा है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आज प्रदेश में कांग्रेस की हवा है, लेकिन अगर इस हवा में पंजाबियों की हवा और उनका रुख नहीं समझा कांग्रेस ने, तो वो हाथ में आई जो जीत है ना, वो एक रेत है, और रेत की तरह फिसल जाएगी कांग्रेस से। इससे ज़्यादा मैं कोई हिंट नहीं दे सकता कांग्रेस पार्टी को। देखिए दर्शकों, बात समाज में जातिगत राजनीति की जब हम बात करते हैं तो विभाजित नज़र आता है समाज। जो ऐतिहासिक पहलुओं पर इन्होंने, जिन बिंदुओं पर, पहलुओं पर कहूँ, बिंदुओं पर कहीं इन्होंने रोशनी डाली, वो हकीकत है, वो इतिहास बन चुका है, वो एक तारीख बन चुकी है। वो तो अनडन हो नहीं सकती। मान लिया फरीदाबाद की इस जगह की बसावट जो है वो पंजाबियों ने करी, तो ये सब जो है ये वो बिंदु हैं जो अनडन नहीं हो सकते। अब सवाल ये है कि अनदेखी क्यों की गई या क्यों की जा रही है। दूसरे शब्दों में, अगर होगी तो उसके परिणाम भी जो है ये बकौल हरीश चंद्र आज़ाद के कि भाई हो सकता है कि ये मुट्ठी में जैसे रेत फिसलती है, ये जीत भी फिसल जाए, तो ये कहना इनका है। तो अब कांग्रेस को देखना है, तो क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस को? आप क्या कहना चाहेंगे? अभी देखिए, कांग्रेस के हाथ से पंजाबी वोट बैंक निकला था अभी तक, मतलब गौर करने की बात है। कांग्रेस के हाथ से अभी तक पंजाबी वोट बैंक निकला था, लेकिन उसके पंजाबी नेता उनके पास थे। अभी आज अगर प्रदेश में पिछले 1 साल से पूर्व गृह मंत्री माननीय सुभाष बत्रा जी हर जिले में जाके अपनी ही पार्टी से अपना ही राजनीतिक हक मांग रहे हैं, इसका साफ मतलब है कि अब पंजाबी वोटर के साथ साथ उन्होंने अपने पंजाबी कैंडिडेटों का भी विरोध शुरू हो चुका है। तो वो अपने पंजाबी नेता भी गंवाने जा रहे हैं कांग्रेस वाले,
अगर उनको अहमियत नहीं दी गई तो इस हवा को कांग्रेस पार्टी के हाई कमान को मैं बार बार अपील करता हूं, खबर 24 के माध्यम से इस हवा को, इस रुख को पहचानिए, क्योंकि इस समय हरियाणा में सत्ता कांग्रेस के हाथ में है। अगर उसको मजबूती से उसको एक सीमेंट बना के रखना है, हाथ में रेत नहीं बना के रखना। और वो रेत तब बनेगी अगर पंजाबियों की अनदेखी हुई, और सीमेंट तब बनेगा यदि पंजाबियों को अहमियत दी गई तो। पंजाबियों को अहमियत दी गई और रेत और सीमेंट का इन्होंने फ़र्क बताया। अब एक नाम अभी ले रहे थे हाँ जी, सुभाष जी का नाम लिया हरीश जी ने। और सुभाष बत्रा जी के बारे में आपको बता दें कि पूर्व गृह मंत्री रहे हैं हरियाणा के, और 21 बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं प्रदेश लगातार। प्रदेश में 21 साल ना जिले के लगातार, जिले के रोहतक ज़िले के 21 बार अध्यक्ष रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात होती है। तो ये एक उपलब्धि है बत्रा जी की। और पंजाबियत पर जो इन्होंने आपके जो है हरीश चंद्र जी के आपने विचार सुने, और एक पैगाम भी है पार्टी को कहें कि भाई आप जिस तरह से भी जो भी सोचते हो, तो उसमें एक पंजाबी लोग भी हैं और उस समुदाय की भी अनदेखी नहीं होनी चाहिए। तो हमारी बातचीत हाँ जी, मैं एक और आपको बताना चाहूँगा कि अभी पंजाबी हरियाणा की संस्थाएं जो हैं इसका बहुत विरोध में थी कि हरियाणा में पंजाबी की बहुत अनदेखी कर रही है एक पार्टी, स्पेशल कांग्रेस पार्टी। अब इसके लिए हमने सभी पार्टियों के लिए दरवाजे खोले हैं। हम अभी एक मांग कर रहे हैं सबसे पार्टियों से, जो पार्टी 25 विधानसभा क्षेत्र हैं पंजाबी बोले क्षेत्र, जो पार्टी पंजाबियों को हरियाणा में जो पार्टी हरियाणा में पंजाबियों को 25 विधानसभा सीटें देगी और 3 लोकसभा सीटें देगी। नहीं 25, आप 10 और 19 तो यहीं के बता रहे हैं, बाकी नहीं 10 और 19 सारी पंजाबी नहीं है। अच्छा, टोटल है, टोटल सीट है, इसमें से हम पंजाबी सीट 4 मान रहे हैं। 90 में से 25 विधानसभा सीट और 3 लोकसभा सीट पंजाबी समाज को जो पार्टी देगी पंजाबी का रुख उस तरफ जाएगा। और मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, अब पंजाबी इतना जागृत हो चुका है। हम अभी तक अलग अलग संस्थाएं काम कर रही थी प्रदेश में, अब हम एक अखिल भारतीय पंजाबी फेडरेशन का गठन करने जा रहे हैं। 17 सितंबर को फरीदाबाद चिमनी भाई धर्मशाला में इसका एक प्रथम मीटिंग है, जिसमें करीब 50 पंजाबी संस्थाओं के पदाधिकारी हिस्सा लेंगे और वहाँ बैठ के हम अपनी पंजाबी राजनीतिक रुख का निर्णय लेंगे कि हमें किस ओर जाना है। और हमें किसी पार्टी से कोई परहेज नहीं है, हमारा तो है हमारी पंजाबियत के लिए, जो पंजाबियत को अहमियत देगी, राजनीतिक हक देगी, हम उसके साथ देंगे। आज भाजपा की ओर पंजाबी रुख ज़्यादा है, क्योंकि पंजाबी ने हमें मुख्यमंत्री भाजपा ने दिया, गृह मंत्री दिया। अगर बाकी पार्टियां भी इस तरह की कोई घोषणाएं की हैं तो पंजाबी अपना हर तरफ से वोट हर पार्टी के लिए खुला रखेंगे। तो दर्शकों, ये आपने विचार सुने हरीश चंद्र जी के, क्योंकि इनका बहुत लंबे समय से मैं देख रहा हूँ कि इन पंजाबियत के लिए कह लूँ या पंजाबी संस्थाओं के लिए इनका दखल रहा है और ये कार्यरत रहे हैं हमेशा। और जैसा मैंने पहले शुरुआत में कहा कि मुलाकात तो लंबी है, लेकिन इतनी खुल के बातचीत हुई नहीं। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के भी हमने आपको पहले एपिसोड में दिखाया कि किस तरह से इन्होंने बुनियाद रखी, और ये पंजाबियत के ऊपर इन्होंने बोला कि पंजाबी अगर समुदाय की, कम्युनिटी की अनदेखी हुई तो उसके जो परिणाम है वो शायद कांग्रेस के हक में ना जाए या उनके हक में नहीं जाएंगे जो अनदेखी करेंगे, जो भी राजनीतिक पार्टी होगी। तो ये कुल मिला के आज की बातचीत थी। फिर मिलेंगे, नमस्कार।